दोस्तों, अगर आपने लव की दुनिया में कदम रख दिया है और अगर आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो या मान लीजिए आपका कोई पहले से ही क्रश है जिसे आप पटाना चाहते हो, तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिएगा। क्योंकि हो सकता है आप कल किसी लड़की को प्रपोज करने वाले हो, तो आपको पता तो होना चाहिए वो आपसे इम्प्रेस है भी कि नहीं। अगर मान लीजिए आपने उसको प्रपोज किया और आपको उसने मना कर दिया, तो आप वहीं पर बैठ के रोगे और साथ में अपनी इंसल्ट और करवा बैठोगे। और मुझे लगता है इसे प्रपोज का मतलब ही क्या, जिसकी पॉसिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो कि वो एक्सेप्ट होने वाला है या ना के बराबर हो। तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे उन लड़कियों के बारे में जिनको कभी भी प्रपोज नहीं करना है। जी हाँ, अगर आपने उनको प्रपोज किया तो आपको हमेशा वो रिजेक्ट ही करेगी। हाँ, खैर अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल्कुल प्रपोज करिए, वो आपको हमेशा एक्सेप्ट कर ही देगी। क्योंकि पैसे के सामने बड़ी बड़ी चीज़ें हार मान जाती है, तो ये लड़कियाँ क्या चीज़ है। तो दोस्तों आप इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी लड़की से बात करना स्टार्ट की है, कि चाहे वो चैट के थ्रू हो, फेस टू फेस हो या आई कॉन्टैक्ट के थ्रू हो, आप उससे कुछ बात कर रहे हो तो सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपने पहले बात की थी जब नहीं की थी उसने रिप्लाई, लेकिन अगर अब कर रही है तो वो बात अलग है। लेकिन मान लीजिए अक्सर वो ऐसा ही कर रही है, जब उसकी इच्छा होती है तो वो बात करती है, या कुछ उसको काम पड़ रहा है तब वो बात कर रही है, तो दोस्तों आप प्रपोज मत करिएगा, ये तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। या अगर वो आपसे बात कर रही है तो फिर वो आपसे टाइम पास के लिए कर रही है, तो ऐसी लड़की को कभी भी प्रपोज मत करना। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और अगर वो आपको रिप्लाई भी कर रही है, लेकिन वो जब भी कुछ रिप्लाई करती है तो उसके ज़्यादातर जो रिप्लाई होते हैं वो हूँ, यस, ओके या नो में हो रहे हैं, तो दोस्तों आप इस लड़की को प्रपोज मत करना। ये तो आप मुझे यही कहोगे कि भाई तू सही कहता था। हर बात पर क्यों तो करने वाली लड़की को कभी भी प्रपोज मत करना। देखिए दोस्तों, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो हर बात पर वाई 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 वाले क्वेश्चन करती हैं। अब उनके जो क्यों वाले क्वेश्चन होते हैं उनके कोई बड़ा रीज़न भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको हर बात का कारण जानना होता है। तो इस तरीके की लड़की को प्रपोज मत करना, क्योंकि वो आपसे इम्प्रेस ही नहीं होती है। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी बात बात पर मज़े लेती हैं, तो दोस्तों वो आपसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती है। इस लड़की को कभी प्रपोज मत मानना। आपको कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मुझसे इम्प्रेस है, बहुत मीठी मीठी बातें करेगी, लेकिन आपको अपने जाल में फंसाएगी। आप उसको प्रपोज मारोगे और फिर बैठ कर रोओगे। आप जिस भी लड़की को प्रपोज करने वाले हो, आप उसके रिकेप में जाइए कि आपने कहीं अपने इमोशन के थ्रू या बातों के थ्रू ये उसको जाहिर तो नहीं कर दिया है कि आप बस उससे बहुत अच्छा प्यार करते हो और उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं है। वो हमेशा डाउट में होनी चाहिए कि हाँ यार प्यार करता है मुझसे, कभी लगे कि नहीं करता यार, तो ऐसी बेवकूफ़ बना रहा है। तो अगर उसको पता चला तो आपको रिजेक्ट कर देगी। आप जिस भी लड़की को प्रपोज करने वाले हो उसको ऐसा लगना चाहिए कि इसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कोई और है। बस उसको लगना चाहिए, कंफर्म नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने किसी की लड़की को पटा के रखा हुआ है। किसी को पटाना भी नहीं है आपको, मैं ये नहीं कहता हूँ आप सोचोगे ये तो मैं बिगाड़ रहा हूँ आपको, बिगाड़ नहीं रहा हूँ, बस ऐसा लगना चाहिए। मतलब ऐसा मत करना आप कि उसको दिखाने के लिए उसके मतलब दोस्त को ही पटा रहे हो बैठ के। नहीं तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको पटाओगे तो वो उसकी सहेली को जरूर बताएगी जाके। आप ये मत सोचना कि वो आपको कह रही कि अरे नहीं मेरी तो उससे कुछ बात ही नहीं होती, वो आपको ऐसे कहेगी नहीं मेरी तो बात ही नहीं होती उससे, अरे बस नॉर्मल ही होती है। तो ये गलती मत करना, नहीं तो आप रिजेक्ट हो। आप जिस भी लड़की को प्रपोज करने वाले हो वो अगर आपकी रियल इमेज जानती है, मान लीजिए अगर आप सही लड़के हो और वो जानती कि हाँ ये सही लड़का है और आपके बारे में उसको पीठ पीछे कभी कोई भी बुरी खबर नहीं आती, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगी। अब जब भी किसी लड़की को इम्प्रेस करोगे तो आप उसको दो इमेज में बात करो। कभी उसको लगना चाहिए सीधा लड़का है, कभी लगना चाहिए नहीं यार ये चालू है वो। आप जिस भी लड़की को प्रपोज करने वाले हो, मान लीजिए वो आपकी 10 लोगों के सामने इंसल्ट कर रही है और आपको अकेले में आके सॉरी भी नहीं बोल रही, या मान लीजिए अगर वो सॉरी बोल भी रही है तो वो बार बार सॉरी बोलती है, बार बार वही काम कर रही है, तो आपसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है। ऐसी लड़की को कभी भी प्रपोज मत करना, रिजेक्ट ही करेगी आपको। आप जिस भी लड़की को प्रपोज करने वाले हो आप उसके बारे में ज़रा सोचिए कि उसको आपने जो भी हेल्प करने को कहा था वो उसने कभी आपकी हेल्प की कि नहीं की, और आपको जो उसने हेल्प करने के लिए कहा था अगर उसने की भी है तो कोई ऐसे तो नहीं बहुत ही रोते रोते की है, या मान लीजिए उसको कुछ काम नहीं करवाना था अपना इसलिए कर दी, और जब उसने आपको कोई हेल्प करने को कहा तो आपने ऐसे तो नहीं कि उसकी एक बार में ही हाँ कह दी। अगर उसने आपको कुछ काम करा तो आपने कर दिया, फिर कुछ कहा तो कर दिया। अगर आपने ऐसा किया है तो आप उसको प्रपोज मत करना, वो आपको रिजेक्ट कर देगी। आप जिस भी लड़की को प्रपोज करने वाले हो आप ये देखिए कि कहीं वो आपको इग्नोर तो नहीं करती है। मतलब स्टार्टिंग में तो उसने आपसे बहुत बात की थी, बहुत आप में इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आप में ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपने उसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग काम करके दिया था, मतलब कुछ भी अच्छा करके दिया था उसके लिए बहुत इन्जॉयफुल, जो कि उसको आज तक किसी और ने करके नहीं दिया, ना आपने किसी और को करके दिया था, लेकिन फिर भी उसको वो अच्छा नहीं लगा, तो दोस्तों आप उसको प्रपोज मत करना।
नहीं तो अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा इस बारे में आपको। आप जब भी उस लड़की से बात कर रहे हो तो वो किसी दूसरी लड़की को बीच में ला रही है और उसकी ज़्यादा तारीफ करती रहती है। या मान लीजिए अगर आप उससे बात कर रहे हो और 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है उसका टाइम कि आप बात कर रहे हो और इंटरेस्टिंग बातें कर रही है। या मान लीजिए जो आप उससे बात कर रहे हो उसको पता है कि आप दिमाग से बात कर रहे हो, उससे सिर्फ फीलिंग के थ्रू नहीं कर रहे हो। या आप मान लीजिए अगर वो आप जब भी उससे बात कर रहे हो तो वो बाबू सोना भी कह रही है, आपको आई लव यू वगैरह सब कह रही है, तो दोस्तों मुबारक हो, आप BF बनने के लायक हो उसके। जी हाँ, BF यानी बॉयफ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड बनने के लायक हो। तो जो 80 से 90% लड़कियाँ होती हैं, आप जब भी इस तरीके से उनसे बात करते हो और अगर वो इस तरीके से एक्टिविटी करेगी तो वो आपको 80 से 90% यही चांस है कि वो आपको मना ही करेगी, वो आप में से इंटरेस्ट ही खो देती है। लेकिन उनको यही लगता है कि ये सब करने के बाद भी वो हाँ क्या ही देगी। वो यही सोचती है ये मुझको प्रपोज मारेगा तो इसको मैं मना कर दूंगी तो वो फिर से प्रपोज मारेगा तो मैं हाँ कह दूंगी, लेकिन वो कहती नहीं है। या अब आपको मना भी नहीं करती तो आपको लगता रहता है आज न कल तो क्या ही देगी, तो आप बस प्रपोज करते रहना और रिप्लाई नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आपके पास पैसे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर पैसे हो तो आप बिल्कुल करिए, वो आपको हाँ कह देगी। और बस ये बात पता नहीं होनी चाहिए, जेब में पैसा नहीं तो ये बात पता नहीं होनी चाहिए उनको कि ऐसे आप काम कर रहे हो, तो आपका जो प्रपोज है वो एक्सेप्ट होगा ही नहीं। और दोस्तों इसी तरीके से मतलब आप जाओगे तो आपको ऐसे मार के भगाएगी, कुत्ते के समान जैसे व्यवहार किया जाता है ना वैसे करेगी। बस मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, अगर ये गलतियाँ मैं भी करूँगा तो मुझको भी ऐसे ही होगा, मैं अभी भी करता हूँ ये गलतियाँ, तो मेरे साथ ऐसे ही होते रहता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी भी और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में मैं बनाऊंगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, आप अगर आपने काम किए और फिर प्रपोज किया तो आपको बस रिजेक्शन ही मिलना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स लगते तो मुझे बताना, तो जिससे मुझको हेल्प मिलेगी। मतलब हमको दोस्तों कॉन्फिडेंट लवर बनना, किसी को बताना नहीं है उसको मुँह पर जाके कि ऐसे करता हूँ फिर प्रपोज मारा, नहीं तो दोस्तों आप अनकॉन्फिडेंट लवर कहलाओगे। कॉन्फिडेंट बनना है आपको, अगर आप एक बार कॉन्फिडेंट बन गए तो किसी भी लड़की को प्रपोज मारोगे तो कोई दूसरी तो पट ही जाएगी, भले ही वो ना पटे तो जो पट जाए बस उसको पट डालो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पीछे ही रो रहे हैं हम बैठ के। तो आप कमेंट करना कैसे आपको जो भी वीडियो कैसा लगा, और कोई पॉइंट हो तो मुझको बताना, और वीडियो को शेयर करना जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल पाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस लगातार मिलती रहेगी, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम एंड आई लव यू ऑल।